ऑलराइट, सो गाइस एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग्स, हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे और हेपेटाइटिस सी की बात करेंगे, क्योंकि ए डी ई तो हमारे सेकेंडरी आ जाते हैं, मतलब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो कल ही हम लोगों ने देखा था हेपेटाइटिस बी हमारा डीएनए वायरस होता है, ये एक रिट्रोवायरस भी है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, ऐसा रहेगा। इट कैन इंटीग्रेट इनटू होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए टू कॉज परमानेंट इन्फेक्शन। अर्चना, परमानेंट इन्फेक्शन, इसीलिए काफी सीवियर और सीरियस होता है। हमेशा हमारा कभी भी वार्ड में या आईसीयू में पेशेंट HbsAg पॉजिटिव होता है, हम स्पेशल मार्क करते हैं उसको ताकि हमें गलती से ना, क्योंकि इन्फेक्शियस है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। वी नेवर पुट HCV HAV इतना नहीं डालते, पर HbsAg तो भाई डेफिनेटली डालते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो होता है वो हमारे ब्लड हो गया, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उन सबसे फैल जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सीरियस होता है और ये परमानेंट इंफेक्शन लीड कर देता है पेशेंट के अंदर। अगर मैं हेपेटाइटिस सी की बात करूं, इट इज आरएनए वायरस, तो आरएनए से डीएनए तो कर नहीं पाएगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब करता चला जाएगा, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी नहीं है, तो ये आरएनए से डीएनए में भी नहीं जा सकता है, इसीलिए ये जो है वो थोड़ा सा आपका लाइट सीरियस होता है। इट डज नॉट इंटीग्रेट इनटू क्रोमोसोमल डीएनए में नहीं घुसेगा ये, एंड डज नॉट एस्टैब्लिश नॉन क्यूरेबल इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस सी कैन बी ट्रीटेड, इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इश्यू, बट फिर भी हेपेटाइटिस तो लीड कर ही सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर तो लीड कर सकता है। नोट क्या है गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग राइबाविरिन। राइबाविरिन, जब हमने हेपेटाइटिस पढ़ा था, मैंने इकलौता इस ड्रग का नाम लिया था पूरे हेपेटाइटिस टॉपिक के अंदर, और इंटरफेरोन अल्फा का नाम भी लिया था, इन दोनों के बारे में मैंने जो था वो जिक्र किया था। आर नॉन सेलेक्टिव अफेक्ट बी सी, किसी को भी ठीक करेंगे, तो मैंने बी बोला, सी बोला, मैंने सब जगह राइबाविरिन की बात करी, इंटरफेरोन्स की बात करी थी इन अवर हेपेटाइटिस के टॉपिक के अंदर। तो गाइस थोड़ा सा हेपेटाइटिस बी को देख लेते हैं। Hepatitis B virus cannot eradicated from the body. Treatment is aimed for decrease suppression of the virus. बस किसी प्रकार से इन्फ्लेमेशन को थोड़ा डिक्रीज करो, आप वायरस को थोड़ा सप्रेस करके रखो, यही आप कर सकते हो। सडन स्टॉप ऑफ anti-HAB कैन रिजल्ट एक्स्ट्रा सेलिब्रेटेड। अगर आपने गलती से एंटी मतलब है यहाँ पे कि मेडिकेशंस, ओके, द ड्रग्स, द एंटी-HAB ड्रग्स, ना कि एंटी-HAB एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी नहीं है, दिस इज ड्रग्स, ओके, एंटी-HBV ड्रग्स आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो और आप सडन रोक देते हो तो भाई लीवर का तो कुछ भी हो सकता है, तहस नहस हो सकती है, ओके। अगर आप एंटीजेंस एंटीबॉडी HBV देखते हो तो इसका मतलब है रिकवर्ड है पेशेंट। कौन सी एंटीबॉडी देखते हैं अर्चना हम जिससे रिकवरी दिखती है पेशेंट को? Which antibody will be there in the recovery phase of HBV virus? No, antibody, immunoglobulins। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप देखते हो जब भी कोई बॉडी रिकवर होती है? तो आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखते हैं ना आप लोग, IgA, IgG, IgE, IgM, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन देखते हैं रिकवरी फेज में, हेपेटाइटिस के रिकवरी फेज में? यस गाइस, IgM, गाइस द आंसर इज IgG, ओके। IgG रिकवर्ड में होता है और IgM इन्फेक्शन में होता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट वही बात आ जाती है, ये क्वेश्चन हमारा हेपेटाइटिस के टॉपिक का है तो हम उसे यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो बट आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि जब रिकवरी होती है बॉडी में तो एंटीबॉडीज देखने को मिलते हैं, और HBV एंटीबॉडीज बेसिकली IgG देखने को मिलते हैं। हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट में हमें देखने को मिलती है, इन्फेक्शन में रिप्रेजेंट करता है IG जो M होता है। So guys, treatment is aimed for decrease suppression of the virus, decrease inflammation, sudden stop of the anti मतलब कि जो medications आप ले रहे हो anti-HBV agents, it can result exacerbation, मतलब बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है पेशेंट को। 6 महीने कंटिन्यू दवाई लेनी पड़ती है unless loss of efficacy, toxicity, मतलब खत्म, जब तक आपको लगे कि भाई टॉक्सिसिटी हो रही है बॉडी के अंदर एफिकेसी खत्म हो चुकी है, तब तक तो आपने ये लेना है। जब आपको महसूस होता है कि अब ये टॉक्सिसिटी दिखा रही है बॉडी के अंदर, तब आप स्टॉप कर सकते हैं, ओके। और मैं आपको एक बताती हूँ एग्जांपल। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज एक रिलेटिव तो नहीं थे मेरे, बट आंटी जान पहचान के थे, उनको मैंने इमरजेंसी में एडमिट करवाया था। उन आंटी को मतलब 4-5 साल से हेपेटाइटिस बी अगेन एंड अगेन एपिसोड्स आते, एंड लीवर सिरोसिस था उनको। गैस्ट्रो की इमरजेंसी में हमने एडमिट करवाया, अमोनिया इतना हाई लेवल का, बहुत ही हाई लेवल का, अनकॉन्शियस, उनको लैक्टुलोज सब कुछ देके देखा, बट उनका अमोनिया डिक्रीज ही नहीं हुआ, एंसेफ्लाइटिस हुआ। और आईसीयू, गैस्ट्रो का आईसीयू मिलना सबसे मुश्किल होता है, बेड मिलता ही नहीं है गैस्ट्रो के आईसीयू में।
फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि वो आईसीयू में बेड दिलवाएं, हमने दिलवाया बेड आईसीयू के अंदर, और पेशेंट हार्डली 15 दिन सर्वाइव किया, इंटूबेट भी हो गए। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और धीरे धीरे अमोनिया लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स भी काम करना बंद कर जाते हैं। एंड शी गॉट इंटूबेटेड एंड आफ्टर फ्यू डेज लाइक लगभग 10-15 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गए। तो गाइस दिस हेपेटाइटिस बी को तो हल्के में कभी भी मत लेना। हेपेटाइटिस बी कहीं ना कहीं अगर बार बार किसी को एपिसोड होता चला जा रहा है, बार बार हो, तो वो लीवर सिरोसिस कर देता है। और एक बार लीवर सिरोसिस में चला गया तो आपको पता है लीवर ट्रांसप्लांट होता है, कभी भी लीवर जो है वो वापस नहीं आ सकता, लीवर ट्रांसप्लांट ही होगा। और लीवर सिरोसिस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली ट्रांसप्लांट। तो ये कुछ बातें हैं, तो इसीलिए हमें गाइड करना होता है पेशेंट को कि 6 महीने मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। बीइंग अ नर्स इट्स अवर रिस्पांसिबिलिटी अनलेस द लॉस ऑफ एफिकेसी और टॉक्सिसिटी। ओके, एग्जांपल के तौर पे एडिफोविर हो गया हमारा, स्पेशली हेपेटाइटिस बी की मेडिकेशन में दिया जाता है। अर्चना, किसमें स्पेशली? HBV में दिया जाता है एडिफोविर। ये भी एक एंटीवायरल एक्शन करती है, इंडिकेटेड फॉर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड 50% पॉपुलेशन में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। वेल टॉलरेटेड होती है, 10 mg पर डे के हिसाब से देनी होती है, डोज हमारा काम नहीं है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? सोर थ्रोट, फ्लू लाइक सिम्टम, नेफ्रोटॉक्सिक, रीनल फंक्शन ऑल्टर कर सकती है ये ड्रग। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेपेटाइटिस सी। सो गाइस, जो हेपेटाइटिस सी है वो बेसिकली एम क्या है हमारा, ट्रीटमेंट क्या है कि भाई कैसे भी करके अनडिटेक्टेबल HCV को जो RNA का होता है ब्लड के अंदर एटलीस्ट 6 महीना कंप्लीशन करा जाए थेरेपी का, यानी सेम 6 महीना आपको कंटिन्यू करवाना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और गाइस एग्जांपल इज राइबाविरिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, हेपेटाइटिस राइबाविरिन ये आपकी प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होती है, याद नहीं, इसको फंक्शन को जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो राइबाविरिन देना है। ये प्रोड्रग होती है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है, बाद में एक्टिवेट फॉर्म में होती है। और बी के लिए क्या आ जाता है हमारे पास? एडिफोविर। इंटरफेरॉन्स भी हम पढ़ेंगे, बट उनको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में हमारे आएंगे तो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर गाइस? क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया है? ओके